नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाई स्कूल और इंटर का जो एग्ज़ाम है 24 फरवरी से स्टार्ट है। तो जिन लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी है, उन लोगों को पास होने का सबसे सरल तरीका क्या है? इसी तरीके के हिसाब से आप अपने नंबर के परसेंटेजों को आप बढ़ा सकते हैं। तरीका क्या है? आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल। क्या? एग्ज़ाम शेड्यूल। कभी-कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तो बहुत ही लीचड़ होते हैं, गधे होते हैं और वो अच्छे नंबर कैसे ला के पास हो जाते हैं, बाद में यही होता है कि अरे! ये कैसे पास हो गया? इसको तो कुछ आता ही नहीं। मेन पर्पज़ क्या है? उस तरीके से आप मतलब पास हो सकते हैं। दरअसल हम पेपर के सेटअप से बताना चाहते हैं। चलिए, बात क्या है कि पेपर को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, इसको मिट के सॉल्व करने का सॉल्व कैसे करें? नंबर 1, पेपर को सॉल्व करने से टोटली हमें पता चलता है कि जो हमारा मार्क्स है, अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे या अच्छे से इसको रिटन वर्क करेंगे तो नंबर मिलता है। लेकिन सबसे पहले सॉल्व किस तरीके से करेंगे? नंबर 1, सबसे पहले हमें पेपर के बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसको? बड़े क्वेश्चनों को। नंबर 1 है, सबसे पहले बड़े क्वेश्चनों बड़े प्रश्नों को हल करें। यानी कि पेपर करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं 6 नंबर के या 5 नंबर के, इनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। इससे होता क्या है कि जब आप पीछे वाले जो क्वेश्चन है आगे कर देंगे। जब आगे करते हैं तो वो जो क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर के होते हैं। कितने के? 6 नंबर के। 6 नंबर के होते हैं तो ऑलरेडी जब आप पूरा बड़ा-बड़ा लिखोगे तो उनको क्या है कि 5, साढ़े 5 या 6 नंबर या इस तरीके से नंबर आपको दे देते हैं। क्योंकि एग्ज़ामिनर को ये पता रहता है कि बच्चे को अगर आता होता तो शुरुआत से करता, छोटे-छोटे। अब बच्चे को आता नहीं, उसी वजह से इसने मतलब बड़े-बड़े क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इससे बेनिफिट ये रहता है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एग्ज़ामिनर नंबर नहीं काट पाता है। क्यों? उसको लगता है कि बच्चे को भी तो पास करना है ना, बच्चे को पास करना है। तो क्या करता है, सबसे पहले उसने क्या हुआ, बड़े क्वेश्चन किए, छोटे तो आते नहीं होंगे, बड़े में कुछ तो लिखेगा। तो क्या करता है, इसमें तुम्हें टोटली नंबर देना चालू कर देता है। 6 नंबर जो होता है टोटली देना चालू कर देता है। फिर क्या होता है कि आप जितने बड़े क्वेश्चन करते जाएँगे उतने अच्छे नंबर मिलते जाएँगे, क्योंकि उसे ये पता रहता है पता नहीं आगे किया हो ना किया हो, क्योंकि कॉपी बहुत जल्दी से चेक होती है। ठीक? दूसरा दूसरा सबसे अच्छा तरीका, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल मौज-मस्ती करते हैं और लास्ट टाइम जब पेपर होता है ना, पेपर में भी नहीं खोल के देखते ही मतलब कॉपी कि एग्ज़ाम आ गया, 1-2 दिन पहले पढ़ लें, 3-4 दिन पढ़ लें, वो क्या अरे पूरा साल बीत गया, अब कहाँ में समझ में आएगा। दरअसल बात ये है कि जो उन्होंने स्कूल में सुना है, क्या? जो उन्होंने स्कूल में सुना है और जो इधर-उधर कहीं से भी मतलब देख के या मोबाइल से या मतलब
फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह वगैरह, जहां से उन्होंने जो सुना बस वही इनके पास एकत्रित रहता है। जाके क्या करते हैं, बस वही लिख आते हैं, किसी दूसरे का देख के लिख लिया। इससे क्या होता है कि जो तुमने लिखा है, क्या लिखा, जो तुमने लिखा है, तुमने लिखा है उसका नंबर मिलता है, उसका नंबर मिलता है। दूसरा टॉपिक, यानी कि तुमने जो भी लिखा है, तुमने कॉपी भरी है ना, कॉपी भरी तो उसका नंबर जरूर मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का, कितने का, 5 नंबर, और आपने कहीं से भी उसके विषय की थोड़ी जानकारी प्राप्त की, या कहीं से हाँ थोड़ा बहुत पता है, तो वो क्या करेगा, अगर 5 में से तुमको कुछ नहीं देगा तो 1, 1.5 नंबर, 2 नंबर तो दे ही देगा, बोले पास करो इसको। पता नहीं कहां से फंस गया बात, बाकी आगे समझेगा वो। तो इस वजह से उसको कुछ नंबर मिल जाते, यानी मिल गए ऐसे कि उसको कुछ नहीं पता था, उसने कुछ तो लिखा देख दाख के कहीं से, तो इस वजह से उसको धीरे धीरे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नंबर मिलना चाहिए। तीसरा प्रोसेस क्या है इसमें, आपने जो भी पढ़ा, आपने जो भी पढ़ा अभी तक, उसको रिवीजन करिए। पेपर आ गए हैं, कोई नया टॉपिक मत खोलिएगा। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो ही आप नया चैप्टर खोलिएगा, नहीं तो क्या होगा, नए चैप्टर को खोलते समय पूरा जो माइंड कॉन्सेंट्रेट केवल नए टॉपिक पे होगा। जो पुराने टॉपिक हैं वो धीरे 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 या माइंड से रिलीज या हट सकते हैं। तो जो तैयार है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, जो छूट गए उसे छूट जाने दीजिए। क्यों, अगर आप ज्यादा फोकस दूसरे पे माइंड सेटअप करेंगे तो वो क्या होगा, तो पुराना वाला वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक, जो तैयार है उसी को तैयार करें। करें, नया टॉपिक न छुए, नया टॉपिक न छुए। जो तैयार है वो छुए। और अगला आता है चौथा नंबर, कि आपने क्या किया कि जो तुमने तैयार किया है वो पेपर में नहीं आता। क्या होता है, तुमने पढ़ाई करी, पेपर में नहीं आया, कुछ और पूछ दिया उसने, तो टेंशन ना लेना। जो उसने पूछा था वो 5 नंबर का है, जो तुम लिखोगे वो तो 4 नंबर देगा देगा। बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक लिखवा ना, 1, 2, 3, 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्लास 10th, इंटर, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमटेक, हर जगह लागू होते हैं। क्योंकि कॉपी चेक करते समय इतना समय नहीं होता है कि हम बार बार किसी का एक एक शब्द पढ़ें। इतना समय होता है कि क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो बार बार टीचर देख के समझ जाता है कि इसने अटेम्प्ट कितने किए या कोई सा। ठीक, ये टॉपिक, यदि पेपर में, यदि पेपर का प्रश्न ना आता तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जो आपने तैयार किया है, प्रश्न संख्या केवल पेपर की रहेगी, प्रश्न संख्या केवल पेपर की रहेगी। जो तुमने तैयार किया, कौन सा, जो तुमने तैयार किया है, प्रश्न संख्या पेपर की जो तुमने तैयार किया उसकी हेडिंग पूरा
लिख दो। प्रश्न संख्या पेपर की होगी और जो तैयार है उसकी हेडिंग डालकर लिखना चालू करें, लिखना शुरू करें। क्या होता है कि जैसे कि कोई बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसमें पूछा गया कि विद्युत बल्ब, आपने विद्युत बल्ब नहीं पढ़ा है या आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह पर आपने जो भी याद किया है उसको लिख दीजिए बेखटक, बेखटक। क्योंकि हमें मानना है या उनको भी लगता है कि बच्चा जो कर रहा है वो अपना प्रदर्शन 100% दे रहा है। हमारे कलम से या हमारे पेन से किसी को 1 नंबर ज्यादा मिल जाए, 2 नंबर ज्यादा मिल जाए, तो ऐसी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसके लिए। यही होगा चलो उसने कुछ तो किया, इसको बढ़ावा। फिर आगे जाके फर्स्ट ईयर इंटर में आपको मेहनत करनी है, बीएससी एससी में आगे जाके मेहनत करनी है, क्योंकि जो पूछता है उसी टॉपिक पर अगर बात बताते हैं ना तो मजा आता है। पेपर उसी कहते हैं पूरा पेपर फंसा। अगर जो तुमको तैयार है उसे कहते पेपर बहुत अच्छा है, अगर नहीं तैयार है तो बोल देंगे एवरेज है। ठीक, चलिए। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में तुमको क्या करेगा, 3 देगा। इस तरीके से धीरे 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 तुम्हारे 33% रिजल्ट बना देता है। 100 में 33, कितने में? 100 में 33%, जिसमें से आपको पता होगा कि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के चले जाते हैं, बचा 70 का पेपर। 70 में क्या होता है कि आपको लगभग 23 नंबर तो लाने हैं। कितने? 70 में 23 लाने। अगर आप नहीं लाते हो तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अगर मैथ में नंबर कम आते हैं तो भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हाँ, एक और तरीका, पांचवा, पेपर में जब कोई क्वेश्चन आता है, क्या था क्वेश्चन आता है, इसको हम एक कॉपी के थ्रू बताते तो ज्यादा बेटर था। इसको हम कॉपी के थ्रू आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको अगला वाला क्वेश्चन किस, मतलब कई तरीके होते हैं उसको करने के, उसको आपको किस तरीके से करना है। तो रुकिए, चलिए, मान लीजिए कोई कॉपी है, आपने क्वेश्चन करना चालू किया, तो आपने पहले में नाम पता डाला, क्या डाला, नाम पता एड्रेस। इसके बाद क्या होता है कि आप लिखना चालू करेंगे। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन किया, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आता है आगे चल, तो यही क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 फिर से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर दे। अब करेंगे कहाँ? क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मान लिया इसमें किया था, तो जस्ट बगल में ना करें, नहीं तो एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है कि अभी ये वाला क्वेश्चन से किया तो जस्ट बगल में फिर भैया इस वाले क्वेश्चन को पलटा के 3 4 5 पेज बाद, तो क्या होता है कि क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन संख्या बदले। क्या बदले? क्वेश्चन संख्या बदले। मान लिया पहले में हमको दिया था 1 नंबर पे क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो वही है लेकिन संख्या बदल के कर देंगे 5। कितने नंबर पे? 5 नंबर में।
ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट 5 नंबर पे, यानी उसको ये पता रहता है चेक करते करते कि क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको याद रहते हैं। क्या? वो उनको याद रहते, बाद बाकी उनको लगेगा कि नहीं हाँ ये तो पेपर में आया हुआ है। क्या वो आया हुआ है, इस वजह से इसका भी आपको नंबर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करने के तरीके। तो इस तरीके से आप ज्यादातर क्वेश्चनों को या अच्छे से अच्छे नंबर हाई स्कूल, इंटर या बिल्कुल ग्रेजुएशन तक बिल्कुल पूरी तरीके से ला सकते हैं। ये जो ट्रिक है ना पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम वही आपको बताएंगे जो हमने खुद रियलिटी में कराया है, किसी को जो हमने यूज किया है। केवल उन्हीं चीजों का जिक्र करेंगे जो हमने अपने जीवन में यूटिलाइज किया। करके देखिए, रिजल्ट 100% बदल जाएगा। ठीक है। नमस्कार।